Today we will continue the first chapter of the class 5's new Esther book and the chapter's name is A Merry Christmas। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इस पेज के पहले वाला पूरा पार्ट कवर कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस लाइन अ पुअर बेयर। ओके, एंड अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर समझना है न्यू एस्टर बुक क्लास 5 से रिलेटेड और एनी अदर चैप्टर ऑफ एनी अदर क्लास, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। आप मेरे साथ वीडियो में पूरे बने रहिए। अगर आपने प्रीवियस पार्ट 1 नहीं देखा है इस देन आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक देयर ऑल्सो। वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा, यू आर वॉचिंग स्टडी टेबल। चलिए शुरू करते हैं हम इस स्टोरी को। देखिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं प्रीवियस वीडियो में एंड प्रीवियस एक्सप्लेनेशन पार्ट में हमने देखा कि एक मदर है, उसकी 4 बेटियां हैं एंड इट इज़ द टाइम ऑफ द क्रिसमस एंड देयर फादर इज़ वर्किंग इन द आर्मी एंड नाउ वो लोग अलग रह रही है। उनके साथ उनकी एक मेड भी रहती है एंड द मेड इज़ नॉट लाइक अ मेड, सी इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर और फ्रेंड टू द सिस्टर्स। ओके, एंड ये लोग अभी एक बगल में ही एक नेबर की फैमिली है जो कि बहुत गरीब है एंड इसकी मदर को समहाउ पता चला है दैट they are suffering from the miserable time, that's why they are helping them। ये चारों सिस्टर्स, मदर एंड जो मेड सर्वेंट है वो जाएगी उनकी हेल्प करेगी, तो वे उनके पास पहुंच चुकी है। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है अब हम इस स्टोरी में कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अ पुअर बेयर मिजरेबल रूम इट वॉज विद ब्रोकन विंडोज, नो फायर, रैग्ड बेड क्लोथ्स, अ सिक मदर, वेलिंग बेबी एंड अ ग्रुप ऑफ पेल हंग्री चिल्ड्रंस cuddled under one old quilt trying to keep warm। देखिए ये जो चारों सिस्टर्स, मदर एंड मेड सर्वेंट है, ये इस नेबर के घर पर पहुंच गए हैं और वहां जाकर ये लोग क्या देखते हैं, पूरा मिजरेबल रूम है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, विंडोज़ जो है वो भी ब्रोकन है एंड बेड क्लोथ्स जो है इट मीन्स बिछौने वगैरह जो है वो पूरी तरीके से रैग्ड है। रैग्ड मीन्स क्या होता है, पीस में है ना, वो फटे वटे हैं। और एक बीमार सी मदर है और उसके क्राइंग बेबी है, वहाँ पर बच्चे रो रहे हैं। वेलिंग मीन्स क्या होता है, क्राइंग करना। और पेल हंग्री चिल्ड्रन कडल्ड अंडर, तो जितने भी बच्चे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा, पेल मीन्स क्या होता है, बहुत डल हो जाना। ऑफकोर्स वो लोग उनके पास प्रॉपर खाना नहीं है, उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं हो रही, दैट्स वाई दे आर लुकिंग वेरी पेल। ओके, एंड वो एक दूसरे में ही कडल कर रहे हैं। कडल मीन्स क्या होता है, गले लग के बैठना या फिर एकदम सिकुड़ के बैठना। क्यों? बिकॉज उनको ठंड के टाइम है और उनको अपने आप को वार्म रखना है और उनके पास एक ही क्विल्ट है। क्विल्ट मीन्स क्या होता है, जो हम लोग ओढ़ने का जो यूज़ करते हैं उसे क्विल्ट भी बोलते हैं। और एंड व्हेन द पुअर चिल्ड्रन सीज दैट द सिस्टर्स आर कमिंग, तो उनके लिप्स पे एक स्माइल आ जाती है जैसे ही गर्ल्स एंटर करती है। एक्ट में गॉड, ये एक जर्मन टर्म है जिसका मीनिंग होता है ओ माई गॉड। और उसके बाद वो लोग क्या बोलते हैं, देखो एंजल्स आए हैं, सेड द पुअर वुमेन क्राइंग फॉर जॉय। जो उसकी मदर रहती है वो खुशी से बोलती है कि देखो एंजल्स आए हैं हमारे पास। फनी एंजल्स इन हुड्स एंड मिटेंस सेड जो एंड सेट देम लाफिंग। और देखो ये सिस्टर्स में से जो जिसका नाम जो है वो क्या बोलती है कि हम फनी एंजल्स हैं और हमने मिटेंस पहन के आए हैं। मिटेंस मीन्स क्या होता है, नेट के जो ग्लोब्स होते हैं, जो जालीदार दस्ताने होते हैं, उन्हें मिटेंस भी बोला जाता है। और ये सुनकर सभी के सब हंसने लगते हैं। इन अ फ्यू मिनट्स इट रियली डिड सिम एज इफ काइंड स्पिरिट्स हैड बीन एट वर्क देयर। और थोड़ी ही देर में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दयालु जो स्पिरिट्स होते हैं, जो एंजल्स होते हैं, वो अपना काम शुरू कर दिए थे वहाँ पर। और हाना जो थी वो एक कैरी करके आई थी वुड वगैरह और उसके बाद उसने वुड को जलाया और उसके बाद वहाँ पर फायर क्रिएट कर दिया। मिसेज मार्च गेव द मदर टी एंड ग्रुएल। देखो मिसेज मार्च, इनका टाइटल ही मार्च है, तो इसमें जो बच्चियों की जो मदर थी उसका नाम यहाँ पर मिसेज मार्च बोलकर, मिसेस मार्च बोलकर इंडिकेट किया गया है। और वो उसने उस मदर को खाना दिया जो कि ग्रुएल फॉर्म में था। ग्रुएल मीन्स क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में था। और उसको अपने प्रॉमिस से कंफर्ट करवाया, आश्वासन दिलवाया, लाइक एश्योर करवाना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वाइल सी ड्रेस्ड द लिटिल बेबी एज टेंडरली एज इफ इट हैड बीन हर ओन। और देखो उसी समय जब वो मदर को एश्योर कर रही थी, उसी समय छोटे छोटे बच्चों को वो कपड़े भी पहनाती है, ऐसा लगता है कि जैसे इनकी ही बच्चियां है वो, छोटे छोटे पुअर चिल्ड्रंस। ओके,
The girls meantime spread the table, set the children round the fire and fed them like so many hungry birds, laughing, talking and trying to understand the funny broken girls। देखो जब मदर उधर हेल्प कर रही थी तो ये जो बच्चियाँ थी सारे बच्चों को फायर के चारों तरफ बैठा देती है और टेबल वगैरह अरेंज करती है और उसके बाद उनको खाना खिलाती है और ऐसा लगता है जैसे छोटे बर्ड्स को खाना खिला रही है और साथ में हंसी मजाक करती है, बात करती है और वो जो बच्चे टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे थे उस इंग्लिश को समझने की कोशिश भी करती है। देखिए यहाँ पर इमेज के थ्रू आप समझ सकते हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है एंड दे आर रियली वेरी हेल्पफुल। इट मीन्स देखिए यहाँ पर क्या होता है, दैट्स गुड एंड द एंजल चिल्ड्रन, ऐसा बोला जा रहा है। ये कौन बोल रहे हैं? पुअर थिंग्स। इट मीन्स जो छोटे छोटे बच्चे थे, सिस्टर्स के बारे में बोल रहे थे कि ये कितने अच्छे, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एंजल के चिल्ड्रन हैं। उन सिस्टर्स को एंजल के चिल्ड्रन बोलकर यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। हैंड्स एट द कंफर्टेबल ब्लेज, द गर्ल्स हैड नेवर बीन कॉल्ड एंजल चिल्ड्रंस बिफोर एंड थॉट इट वेरी एग्रीएबल, स्पेशली जो हु हैड बीन कंसिडर्ड अ सैंको इवन सिंस सी was born। that was a very happy breakfast though they didn't get any of it। देखिए तो गर्ल्स जो थी ना, गर्ल्स को किसी ने भी पहले एंजल चिल्ड्रन बोलकर नहीं इंडिकेट किया था और हालांकि ये एग्रीएबल था बिकॉज उनको बोलना ही चाहिए था, बिकॉज वो हमेशा हेल्प करती रहती थी दूसरे की, उसकी मदर भी ऑलवेज हेल्प करती थी और इस चीज़ से ज़्यादा एग्री कर रही थी जो, बिकॉज उसे ऑलवेज एक सैंको बोलकर बुलाया जाता था। सैंको क्या होता है? जो अपने आप में रहता है एंड जो ज़्यादा लाइक दूसरों की हेल्प नहीं करता, उसे सैंको भी बोल सकते हैं। दैट वॉज अ वेरी हैप्पी ब्रेकफास्ट दो दे डिडेंट गेट एनी ऑफ इट। तो देखो वो चारों बच्चियां जो थी, जो लड़कियां थी, पुअर पर्सन्स को, पुअर जो चिल्ड्रंस थे उनको ब्रेकफास्ट कराकर इतनी ज़्यादा खुश थी। हालांकि उन्होंने इतना सा भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था बट उनके लिए ये एक हैप्पी ब्रेकफास्ट का टाइम था। एंड व्हेन दे वेंट अवे लिविंग कंफर्ट बिहाइंड, आई थिंक देयर वेयर नॉट इन ऑल द सिटी फोर मैरियर पीपल दैन द हंग्री लिटिल गर्ल्स who gave away their breakfast and contented themselves with the bread and milk on Christmas morning। तो देखिए जब वो वहाँ से निकली तो उन्होंने एक कंफर्ट छोड़ा पीछे। कंफर्ट मीन्स क्या होता है? लाइक आराम छोड़ा, बहुत ईजीनेस कर दिया उनके फैमिली के लिए और ऐसा बोल सकते हैं कि उस सिटी में उनसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं था। अब उस समय वो लोग हंग्री गर्ल्स नहीं थी, वो चारों सिस्टर्स, बट एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा हैप्पी पर्सन्स थी वहाँ की, जो कि अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के आई थी, कंटेंटेड थी। कंटेंटेड मीन्स क्या होता है? लाइक सेटिस्फाइड होना, सेटिस्फाइड थी और घर आकर उन्होंने क्रिसमस मॉर्निंग के टाइम में ब्रेड एंड मिल्क से काम चलाया, बट स्टिल दे वे आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे वे आर फीलिंग वेरी हैप्पी टू हेल्प अदर्स। ओके देखिए अब हम लोगों ने पहले ही देखा था कि क्रिसमस का टाइम चल रहा है और ये लोग अपनी मदर को सरप्राइज़ भी करने वाली थी, है ना। तो ये आपस में बात करती है, जब वो प्रेजेंट्स वगैरह को सेट कर रही थी, अपनी मदर के लिए गिफ्ट वगैरह रख रही थी, तब बोलती है हमारे नेबर्स से अच्छे, नेबर्स मीन्स क्या होता है? जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, इवन हमसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। और जब उसकी मदर ऊपर सीढ़ियों के पास थी, कुछ क्लोथ्स वगैरह पुअर हमल्स के लिए अरेंज कर रही थी। हमल्स मीन्स क्या होता है? वही जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमल्स भी बोला जाता है जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेज में। और उसके बाद वो लोग क्या बोलते हैं? अचानक से सी इज कमिंग स्ट्राइक अ बेथ, और उसके बाद बोलती है कि बेथ वो आ रही है, मदर आ रही है। एंड ओपन द डोर एमी, 3 चेयर्स फॉर मार्मी। ओके देखिए एक एमी जो थी वो डोर ओपन करती है और बाकी 3 जो सिस्टर्स थी वो मम्मी के लिए क्या करती है? चेयर करती है। एंड जो प्रैंसिंग अबाउट वाइल मैग वेंट टू कंडक्ट मदर टू सेट ऑफ ऑनर। देखो प्रैंसिंग मीन्स क्या होता है? जंपिंग करना, खुशी से जंप करती हुई जाती है और मैग जो है वो मदर को लाकर सीट ऑफ ऑनर में, इट मीन्स सम्मान करते हुए बैठाती है। बिकॉज क्रिसमस का टाइम में सभी लोग एक दूसरे को प्लीज़ करते, तो चारों सिस्टर्स अपनी मदर को प्लीज़ करने के लिए यहाँ पर ये एक्टिविटी कर रही है। बेथ प्लेड हर गेस्ट मार्च, एमी थ्रू ओपन द डोर एंड मैग इनेक्टेड एस्कॉर्ट विथ ग्रेट डिग्निटी। अब देखिए थोड़ा सा पहले का रिकॉल करिए, हमने पहले ही पढ़ा था कि इनके फादर जो है वो आर्मी में थे, तो यहाँ पर ये लोग उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं। ओके तो देखिए ये क्या करती है? गेस्ट मार्च, मार्च एक म्यूज़िक भी होता है, तो बेथ जो है एक जो मार्च म्यूज़िक होता है उसे प्ले कर देती है और उसके बाद एमी जो है ना डोर को ओपन कर देती है। एंड मैग जो एस्कॉर्ट, जो
जो लाइक जो क्या बोलते हैं उसे वॉलंटियर्स वगैरह जो होते हैं जिस तरीके से एक्ट करते हैं वैसे एक्ट करती है। एंड जो फौज वगैरह में जो बच्चे होते हैं एस्कॉर्टिंग करते हैं उस तरीके से एक्ट करती है। मिसेस मार्च वॉज बोथ सरप्राइज्ड एंड टच्ड एंड स्माइल्ड विथ हर आईज फुल एज सी एक्सक्लेम्ड हर presents and read the little notes with accompanied them। ओके देखो, तो ये जो मिसेस मार्च इट मीन्स जो मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, एट द सेम टाइम बहुत टची भी फील करती है। टची मीन्स क्या हो जाता है, लाइक इमोशनल हो जाना। स्माइल करती है, उसके आइज़ जो है ना वो प्रेजेंट्स को देखते हैं, एंड लिटिल नोट्स उसके ऊपर छोटे छोटे नोट्स वगैरह लिखे हुए थे वो सबको देखती है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है कि देखो मेरी बच्चियों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। The slippers went on at once. A new handkerchief was slipped into her pocket, well scented with Amy's cologne. The rose was fastened in her bosom, and the nice gloves were pronounced a perfect fit. तो देखो जो जो डिफरेंट गिफ्ट्स वगैरह लेके आए ना चारों बच्चियाँ, वो सबके सब अपनी मदर को पढ़ा देती है। लाइक जैसे स्लीपर्स दे देती है उन्हें, और कोई हैंडकरचिप उसके पॉकेट में रख देता है। ओके, हैंडकरचिप मीन्स क्या होता है, वही जो हैंकी वगैरह, और जो कि पूरी तरीके से अच्छे से सेंटेड किया हुआ है, अच्छे से खुशबू डाली हुई है उसमें। और उसके बाद रोज़ जो थे वो उसके बॉजम के पास, लाइक उसके दिल के पास वो रख देते हैं, उनको दे देते हैं फुल ऑफ रोज़ वगैरह। एंड आफ्टर दैट जो ग्लव्स था, ग्लव्स मीन्स क्या होता है, जो दस्ताने वगैरह जो रहते हैं उनको परफेक्ट फिट मिल गया था, बिकॉज वो उसकी मदर के हैंड में अब सेट हो चुके थे। तो दिस वॉज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिटिल वुमेन बाई लुइसा मे एलकॉट। ओके, तो ये एक एक्सट्रैक्ट था। एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, जो एक बड़ी सी स्टोरी होती है या नॉवल होता है उसका एक पार्ट था ये। एंड दिस इज़ रिटन बाय लुइसा मे एलकॉट, ये राइटर का नाम है और ये इस नॉवल का नाम है। ओके, तो ये स्टोरी थी। आप कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट अगेन विद अ न्यू चैप्टर नेक्स्ट टाइम।